हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडियन पॉलिटी के एक और इंपॉर्टेंट वीडियो पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भाग 4 का क के बारे में। 51 का क है आर्टिकल संख्या और मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे। इससे ठीक पहले हम लोगों ने मौलिक अधिकार पढ़ा था भाग 3 में। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ा था। देखिए, हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब हमारे पास कोई मौलिक कर्तव्य नहीं थे। देखिए, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये सब थे। एक राज्य का क्या कर्तव्य होता है वहां के नागरिकों के प्रति, जिस प्रकार से पर्याप्त मात्रा में उसके पास रिसोर्सेस आ जाती है, संसाधन आ जाते हैं, तो वो अपने नागरिकों के लिए कुछ कर्तव्य जो है फॉलो करते हैं। लेकिन हमारे मतलब देश के जो नागरिक है उनके लिए भी कुछ ऐसे कर्तव्य होने चाहिए देश के प्रति जो विकास की ओर आगे जाया जा सकता है। तो उसी लिए ही हमारा देश में जो संविधान है उस संविधान में मौलिक कर्तव्य को बाद में जोड़ा गया। तो हम लोग पढ़ेंगे कि भाग 4 का क में 51 का क में आर्टिकल संख्या मौलिक कर्तव्य, इसको 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 को हुआ था। और ये जो मौलिक कर्तव्य है वो कहां से लिया गया था? तो याद रखिएगा, रूस से लिया गया था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस से। याद रखिएगा, इंडिया का मैप के ऊपर है रूस, तो रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। और साइड से मतलब मौलिक अधिकार देखिएगा वेस्ट की ओर, तो वहां से मिलेगा आपको अमेरिका। तो अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया था और रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ था तब मौलिक अधिकार तो थे लेकिन मौलिक कर्तव्य नहीं थे। तो याद रखिएगा, एक समिति सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इन्हीं के ही सिफारिश पर इन्हीं के सिफारिश पर जो है मौलिक कर्तव्य को आगे मतलब एक स्थान दिया जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। तो उन्हीं के ही अनुशंसा पर जो है मौलिक कर्तव्य को दिया गया। भाग 4 का क में दिया गया। भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में हम लोगों ने पढ़ा राज्य का नीति निर्देशक तत्व, और 4 का क में हम लोग पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य के बारे में। जब मतलब 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, उस टाइम 1950 में हम लोग का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। तो इस टाइम में हमारे पास कोई मौलिक कर्तव्य नहीं थे। लेकिन जब आगे चले 1976 की बात है, तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन में टोटल 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। हमारे लिए देश के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए वो 10 जोड़ा गया। लेकिन बाद में जब 2002 समय आया, वर्ष 2002 में 86वां संविधान संशोधन में 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो क्या है ये मौलिक कर्तव्य 11? हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले कर्तव्य, देखिए कर्तव्य मैं बार बार बोल रहा हूं, कर्तव्य हमारे लिए नागरिकों का देश के प्रति क्या कर्तव्य होने चाहिए वो हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला वाला कर्तव्य है कि संविधान का पालन करें। देखिए, 42वां संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो उससे पहले की परिस्थितियों को समझते हुए जो है मौलिक कर्तव्य भारत का बनाया गया। तो संविधान का पालन करें और उसके जो आदर्श है, संस्थाओं है, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का पालन करें। तो इनके जो है संविधान का पालन करें और उसके जो आदर्श है, संस्था है, राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान, इनका पालन करें। ये पहला हम लोग को मौलिक कर्तव्य बोलता है। दूसरा वाला याद रखिएगा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श है उनको अपने हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें। देखिए, जब हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं या फिर गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो हमारे जो नेताएं हैं, जो हमारे देश को आजाद करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए थे, उनका हम नारा लगाते। तो कहीं ना कहीं हम जो है उनको अपने हृदय में संजोए रखे हुए हैं और उनके जो आदर्श है, क्यों हमारे लिए वो बलिदान दिए, क्यों अपना जो है जीवन जो है पूरे के पूरे देश को समर्पित कर दिए, तो कुछ ना कुछ तो उनके आदर्श थे इस वजह से। तो उनके उन आदर्शों का हमको जो है पालन करना है। तो ये हमको दूसरा वाला कर्तव्य। तीसरा याद रखिएगा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता, इसकी रक्षा करना है। हम मतलब अखंड भारत की निर्माण, मतलब हमको जो है अपने देश के अंदर जो है संप्रभुता, एकता, यूनिटी के साथ जो है रहना है और रक्षा करना है, ये बात बोलता है तीसरा वाला। चौथा कर्तव्य है कि देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्र की देश की रक्षा करे, देश का रक्षा करना है किसी भी तरीके से। और अगर फ्यूचर में कभी ऐसी भी परिस्थिति आती है
तो क्या करेंगे हम, आह्वान किए जाने पर हमको राष्ट्र की सेवा करना पड़ेगा, चाहे कोई भी वर्ग हो, छोटे हो या बड़े हो या बुजुर्ग। अगर फ्यूचर में कभी वैसी परिस्थिति आती है, देश को अगर किसी की वैसी जरूरत होती है, तब जो है राष्ट्र की सेवा करे, ऐसा बोला जाता है। फिर 5वां नंबर में, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं को त्याग करना चाहिए जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। देखिए फिर से, इसमें 2-3 सेंटेंस है। भारत के सभी लोगों में समरसता, आपसी भाईचारा के साथ जो है हमको समाज को ले जाना है। समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म हो, भाषा हो और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। हमको आर्टिकल 15 बोलता है मौलिक अधिकार वाला में कि धर्म हो, लिंग हो या फिर मूल वंश, जाति, जन्म स्थान, इनके अनुसार जो है भेदभाव का निषेध था। तो अगर हम भेदभाव नहीं करते हैं, समाज में किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम आपसी भाईचारे के साथ मिलजुल कर हम आगे बढ़ रहे हैं। और आगे बोलता है कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करो जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। जैसे पहले हम इतिहास में पढ़ते हैं कि स्त्रियों के लिए सती प्रथा थी, फिर बालिका विवाह थी, विधवा पुनर्विवाह जो है वो नहीं कर सकती थी, इस प्रकार की प्रथाएं थी। तो वे प्रथाएं जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, उनको जो है त्याग करना चाहिए। ये हमको 5वां नंबर मौलिक कर्तव्य बोलता है। इसके बाद 6 नंबर में, हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व को समझे बोलता है। हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व को समझे और उसका परिरक्षण करें। परिरक्षण, देखिए हम मतलब हमारा जो भारत है वसुदेव कुटुंबकम, इसके आधार पर चलती, और जिस प्रकार से हम अतिथि देवो भव बोलते हैं, तो ये जो हमारी परंपरा है, संस्कृति की गौरवशाली परंपरा, इसके महत्व को समझे और आने वाला जो पीढ़ी है उनको भी इनको जो है समझाना है, और इस जो परंपरा है, इनके जो महत्व है, इनकी परिरक्षण करें, रक्षा करें। आगे 7वां नंबर में, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन हो, झील हो, नदी हो या वन्य जीव है, उनका रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। देखिए प्राकृतिक, मैंने बोला था कि जब हमारा देश में संविधान लागू हुआ था, उसके उपरांत तो मौलिक कर्तव्य थे नहीं। 1976 में, तो जब देश आजाद होने के बाद मतलब इतना के करीब आया था, तो वहां की परिस्थिति के अनुसार ही जो है इन मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया था। और उसी में ही देखा गया कि जो जिस प्रकार से पर्यावरण में समस्याएं आ रही थी, जलवायु में हम लोग अंतर देख रहे थे, तो इनके अनुसार ही एक और निर्णय लिया गया कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन हो, झील हो, नदी और वन्य जीव, इनकी रक्षा करे और उनका संवर्धन करे और किसी भी प्राणी को उस प्रकार से ना मारे, दया भाव रखे, ऐसा बोला जाता है। आगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इसमें बोला जाता है कि हमें जो है थोड़ा सा डेवलप होकर हमें अपडेट होना है, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे, किसी प्रकार का जो है अंधविश्वास पे विश्वास ना करे। ये 8वां नंबर। 9 नंबर में याद रखिएगा, सार्वजनिक संपत्ति को जो है सुरक्षित रखे, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रखे। देखिए 9, इसको 9 बोलते हैं, 9, 9 मीन्स यहाँ पर 9 मतलब दूर रहे बोलता है। तो सार्वजनिक जो संपत्ति है, देखिए भारत में बहुत सारे ऐसे संपत्ति जो हमारे ही पैसे उस पर जो है लगे हुए रहते हैं, जनता का पैसा, और किसी भी अगर हम सार्वजनिक संपत्ति को अगर नष्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे ही पैसा से है, तो हम किसी दूसरे का नहीं बल्कि हम अपना ही संपत्ति का नष्ट कर रहे हैं। तो सार्वजनिक संपत्ति जिस पर सभी का हक है, उन संपत्ति को सुरक्षित रखना है हमें और हिंसा से दूर रहे बोलते हैं। महात्मा गांधी भी बोले हैं कि हिंसा से जो है कुछ नहीं मिल सकता, तो हिंसा से दूर रहना है। 10 नंबर बोलता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में जो है उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। देखिए जापान में, अगर जापान की स्थिति देखें तो जिस प्रकार से दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, उस समय जो है जापान का स्थिति बहुत खराब था, और अब देखिए जापान का स्थिति, वो जापान
कितना जल्दी जो है बहुत अधिक मात्रा में जो डेवलप हो गया। तो कहीं ना कहीं जो है वहाँ का डेवलपमेंट के लिए उस जापान के वहाँ के नागरिकों को बहुत ज़्यादा जाता है। अगर वे जिस प्रकार से मिलजुल के कार्य किए आगे बढ़े, तभी जाकर जो है वो अब जिस प्रकार से प्रगति और नई उपलब्धि जो हासिल की है, वो उसका जो सारा का सारा श्रेय है वो जापान में रहने वाले लोगों को भी जाता है। तो उत्कर्ष की ओर बढ़ने और सतत प्रयास करे बोलता है, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। ऐसा हम सभी भारतवासियों को भी आगे चलने की आवश्यकता है। देखिए 10 नंबर तक हम लोगों ने पढ़ा। तो जब 1976 वाला संविधान 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो उसके ठीक बाद 2002 में 86वां संविधान संशोधन करके उसमें एक 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया। और 11वां मौलिक कर्तव्य बोला जाता है कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 से 14 वर्ष, देखिए 0 से लेकर जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के 6 वर्ष बाद जो है उसको खासकर सरकार की ओर से स्वास्थ्य पर जो है विशेष ध्यान दिया जाता है। लेकिन 6 वर्ष से 14 वर्ष के बाद ये मौलिक कर्तव्य बोलता है कि जो बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष की उम्र के बीच वाले, उनके जो माता पिता है उनका कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना। 21 का देखिए ये मौलिक कर्तव्य तो है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मतलब शिक्षा तो देना है, ऐसा उनके जो पेरेंट्स है, जो गार्जियन है, उनके माध्यम से उनका कर्तव्य है। और इसी शिक्षा का अधिकार को 21 का क में भी जोड़ दिया गया मौलिक अधिकार में। तो शिक्षा का अधिकार हमारे पास मौलिक अधिकार भी है। हमें जो है फ्री एजुकेशन, निःशुल्क शिक्षा लेने का भी अधिकार है ये सरकार की तरफ से। तो 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, ये जो 11वां वाला जो है वो 2002 को 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो है जोड़ा गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने समझा कि हमारे जो देशवासी, हमारा देश के प्रति किस प्रकार से कर्तव्य है देश के लिए। तो इन 11 जो मौलिक कर्तव्य है, इनके माध्यम से अगर हम तमाम भारतवासी अगर इन कर्तव्यों को अगर फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा देश बहुत ही जल्द जो है विकास की ओर आगे हो जाएगी। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह का मजेदार वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहेंगे। मिलते हैं इसी तरह का किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।